अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। एरागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल की अराजी पर नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए अनकरीब संग बुनियाद। 35 करोड़ रुपए की मसारिफ से नए कैंप ऑफिस के डिजाइन को मंजूरी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से कैंप ऑफिस में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुलाकात। जारिया साल के रियासती बजट में अक़लियतों के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस करने के लिए नुमाइंदगी। हिंद व पाक के 2020 क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजी के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। लंगर हाउस के हैदरगुड़ा इलाके में पुलिस का धावा। और कम उम्र बच्चों को बाइक्स देने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल जोन डीसीपी का इंतबाह। नेकलेस रोड पर पुलिस की खुसूसी मुहिम, 50 नौजवान जेर हिरासत। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एरागड्डा में नए सेक्रेटेरिएट के लिए बहुत जल्द संग बुनियाद रखेंगे। ज़राए के मुताबिक एरागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल की अराजी पर नए सेक्रेटेरिएट के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। गुज़िश्ता साल ही नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर भी किए जा चुके हैं। इमारत व शोरा के अहदेदारों के मुताबिक चेस्ट हॉस्पिटल की आसार कदीमा की इमारत में पेश आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन एक्ट में 13वीं नुक्ते को हज़फ करते हुए इस पर अमलावरी की जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए कैंप ऑफिस के डिज़ाइन को मंजूरी दी है। इमारत व शोरा के अहदेदारों के मुताबिक नया कैंप ऑफिस 9 एकड़ पर मुहित होगा, जिस पर 35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस कैंप ऑफिस में 250 अफराद की गुंजाइश वाला ऑडिटोरियम और 100 अफराद की गुंजाइश वाले कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा 300 गाड़ियों की पार्किंग के साथ सीएम के सिक्योरिटी और दीगर अमले की रिहाइशगाहें तामीर की जाएंगी। मौजूदा कैंप ऑफिस की इमारत 1.5 एकड़ पर मुहित है। इस इमारत को स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी और सदर नशीन स्वामी गोल्ड की रिहाइशगाह के लिए मुख्तस किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि साल 2016-17 के बजट में अक़लियतों के लिए 2000 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएँ। कैंप ऑफिस पर कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए रियासत में अक़लियतों के लिए 70 अक़ामती इदारे कायम करने की वकालत की और फीस बाज़ अदायगी के बकायाजात की अदायगी को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील के अलावा ACP डायरेक्टर AK खान और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली के कवायद कमेटी का इजलास पीर के दिन मुनक्किद होगा। सुबह 11 बजे स्पीकर मधुसूदन चारी की सदारत में इजलास का आगाज होगा। इजलास में असेंबली के कवायद और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में कमेटी के दीगर अरकान असेंबली उमूर इंचार्ज T हरीश राव, वज़रा तारक रामा राव, जगदीश्वर रेड्डी, कांग्रेस की तरफ से उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, मजलिस की तरफ से कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा दीगर शिरकत करेंगे। इस इजलास में डिप्टी स्पीकर पद्मनाथ देवी नरेंद्र रेड्डी और चीफ व्हिप के ईश्वर को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। रियासती हुकूमत ने सारिफीन की बहबूदी के लिए सिविल सप्लाईज कमिश्नर की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में मुख्तलिफ महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अरकान होंगे। सारिफीन की बहबूद के लिए जो कानून बनाए गए हैं, ये कमेटी इससे मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करेगी और इस काम में रज़ाकाराना तंजीमों से ताउन हासिल किया जाएगा। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में इमारतों और अराजियात को बाकायदा बनाने की स्कीम के तहत अब तक 150 करोड़ रुपये वसूल हुए हैं। GHMC ने बताया है कि अब तक इमारतों को बाकायदा बनाने के लिए 1,25,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं और अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए 65,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। जुमला 1,90,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनसे अजीमतर बलदिया हैदराबाद को 150 करोड़ की आमदनी हुई है। 1 मार्च अराजियात व इमारतों को बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख है।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुद एक किसान हैं। अगर वो किसानों की तकालीफ को समझकर इनको अहमियत देते तो खुदकुशी के इतने वाक़यात सामने नहीं आते। वज़ीर आला के फार्म हाउस पर काश्त की गई अदरक को सही कीमत ना मिलने पर शायद वज़ीर आला को एहसास हुआ होगा कि किसानों को किस तरह की तकलीफ पेश आती है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने अदरक की कीमतों में इजाफे को देखते हुए फार्म हाउस की 50 एकड़ अराजी पर अदरक की काश्त की। जैसे ही फसल तैयार हुई उधर अदरक की कीमतों में कमी आ गई, जिसकी वजह से वज़ीर आला अपनी फसल को फरोख्त करने से रोक गए। वज़ीर आला के इस तजुर्बे के बाद जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इससे उन्हें यह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि छोटे किसानों को कितनी तकलीफ पेश आ रही है। वज़ीर आला को चाहिए कि किसानों के हक में बुलंद बांग दावे करने के बजाय उनकी बेहतरी और ज़राई शोबे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए संजीदा इक़दाम करें। प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना में इंतजामिया अवाम के लिए नहीं बल्कि केसीआर खानदान के लिए काम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ मुसलसिल ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ी हो रही है। करीमनगर में 3 नौजवानों ने नौजवान लड़की की इस्मत रेज़ी की। इस वाक़े की कांग्रेस पार्टी शदीद मज़म्मत करती है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इस वाक़े से पहले साथी लड़की ने इस ताल्लुक़ से पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इस शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया था। पुलिस के इस रवैये की वजह से इतना शर्मनाक वाक़या पेश आया जिससे तेलंगाना समाज का सर शर्म से झुक गया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आएँ। ये पुलिस व्यवस्था और जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरा समाज के लिए होना चाहिए। वो व्यवस्था को वीक कर खाली ये चीफ मिनिस्टर का फैमिली को या चीफ मिनिस्टर का संबंध हुआ सो पार्टी को उसका एमएलएस को खाली सिक्योरिटी देने वाला व्यवस्था जैसा आज ये गवर्नमेंट बनाया उसको कांग्रेस पार्टी से ये डिमांड करती गवर्नमेंट फौरन इसके तो जो संबंध है वो लोगों के ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए और पुलिस जो भी बारे में जो इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं हुआ वो लोगों के ऊपर भी इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लिया हम समझना पड़ता है एक गवर्नमेंट भी यही चाहते हैं। सेफ हैदराबाद यानी हैदराबाद बचाओ नामी एनजीओ की जानिब से दिलकुशा फंक्शन हॉल अकबर बाग में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला और अराकीन बलदिया ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली ने इस मौके पर कहा कि इस एनजीओ से वाबस्ता तकरीबन 300 खातून मुलाजमीन को बलदिया में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादों पर काम लेने के बाद उनकी खिदमात बर्खास्त कर दी गई हैं और उन्हें काम पर दोबारा रुजू करवाने के लिए मजलिस ने नुमाइंदगी की है। इन्होंने कहा कि इम्कान है कि बहुत जल्द ये मुलाजमीन दोबारा रुजू हो जाएंगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद अंबाटी राम बाबू ने कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन ब्रोकर्स बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम कायदीन सरेआम जमहूरियत का खून कर रहे हैं। राम बाबू ने बताया कि इतवार के दिन तेलुगुदेशम में शामिल होने वाले वाईएसआरसीपी के रुकन असम्बली डेविड राजू को पार्टी में शमूलियत के बजाय उनको खरीदा गया कहना ज्यादा मुनासिब होगा और इस खरीदारी के कारोबार में तेलुगुदेशम कायदीन ब्रोकर्स का काम अंजाम दे रहे हैं। अंबाटी राम बाबू ने कहा कि इंसदाद इन्हिराफ के खिलाफ सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है। मेट्रो वाटर वर्क के मैनेजर इंजीनियरिंग जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 1 मार्च था 3 मार्च तक इंटरव्यूज मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने फी जायदाद के लिए 2 उम्मीदवारों को मुंतखब करते हुए उनके नाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। 145 जायदादों के लिए 300 उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जांच का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। कमीशन ने बताया कि इंटरव्यू में शिरकत करने वालों को कमीशन की जानिब से दी गई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, हॉल टिकट कॉपी और 2 फोटोज के साथ सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। कमीशन ने बताया कि इम्तिहान के दौरान जो अंगूठे का निशान लिया गया था उसकी दोबारा जांच होगी। कांस्टेबल जायदादों के लिए दाखिल की गई दरखास्तों में गलतियों को सुधारने के लिए उम्मीदवारों को 2 मार्च तक की मोहलत दी गई है। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस सिलसिले में बताया कि 7,300 उम्मीदवारों की दरखास्तों में गलतियां पाई गई थी, जिससे मुताल्लिक़ उम्मीदवारों को SMS के जरिए इत्तला दी गई थी। ताहम सिर्फ 3,000 उम्मीदवारों ने अपनी दरखास्तों की गलतियों को दुरुस्त किया है। मजीद 4,300 उम्मीदवारों के लिए 2 मार्च तक की मोहलत दी गई है।
बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर 2 मार्च तक उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तों को दुरुस्त करने में नाकाम रहे तो इन तुलबा को हॉल टिकट नहीं दिए जाएंगे। गुड्डी बौली चंचलगुड़ा में मुकामी मजलिस के ताउन से यूनानी मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतल्लिका रुकन बलदिया मुर्तज़ा अली भी इस मौके पर मौजूद थे। रुजू होने वाले अफराद की मुफ्त तशख़ीस की गई और उन्हें दवाएं भी मुफ्त फराहम की गई। फलकनुमा के एक शादी खाने में गरीब व नादर लड़कियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद अहमद निज़ामी और हज़रत सैयद फजलुल्लाह हुसैनी गद्दी नशीनी दरगाह हज़रत गरीब नवाज ने शिरकत की। इस मौके पर इन हज़रात ने दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद पेश की और उनके हक़ में दुआ की। महाराष्ट्र के शहर थाने में एक ही खानदान के 15 अफराद की मुश्तबा मौत ने कई सवालात के दरवाजे खोल दिए हैं। ये खुदकुशी है या कत्ल, हर जाविया सवालात उठा रहा है। खुशहाल खानदान ने खुदकुशी क्यों की और गैर मुतनाज़ा खानदान का कत्ल क्यों किया गया, पेश है तफसीली रिपोर्ट। महाराष्ट्र के शहर थाने में पेश आए एक अलमनाक वाक़ये में एक ही खानदान के 15 अफराद हलाक हो गए हैं। निहायत ही मुश्तबा अंदाज में ये हलाकतें थाने के इलाके वडोरी में पेश आई। थाना पुलिस कमिश्नर प्रेमवीर सिंह ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि 32 साल हसनैन अनवर वारेकर ने घर में मुनक्किद हुई एक छोटी सी तकरीब के बाद अपने अफराद खानदान को हलाक किया और फिर इसने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। चूंकि अभी इस ताल्लुक से कोई वाज़ेह सबूत या दलील नहीं मिली है, इसीलिए पुलिस फिलहाल किसी क़तई नतीजे पर पहुंचने के मौक़ूफ़ में नहीं है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो पुलिस फौरी मुकाम वाक़या पहुंची। 9 बच्चों और 4 बड़ों को खून में लथपथ पाया। सिर्फ एक लड़की जिंदा मगर तशवीशनाक हालत में पाई गई और तमाम 15 अफराद की मौत हो गई थी। अब जिंदा बच जाने वाली लड़की ही हक़ाइक़ पर से पर्दा उठा सकती है कि आखिर हुआ क्या था। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता और पुलिस हर जाविये से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। हुसनैन वारेकर करके यहाँ के लोकल वडोली गांव के रहने वाले हैं। तो उनके फैमिली के 14 लोग, जिनमें उनके माँ बाप, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी 3 बहनें, टोटल 4 बहनें थी, 4 में से 3 बहनें, इनका कत्ल करके उन्होंने फिर खुदकुशी कर ली है। ये घटना है। खुद को उन्होंने हैंग कर दिया और बाकी लोगों को घर के अंदर जो छुरा रहता है वो छुरे से उन्होंने ये कर दिया। क्या वजह थी, क्या वजह बताई गई? उसकी तफ्तीश अपनी चल रही है, क्योंकि अभी तक बता नहीं पा रहे कि घर में सिर्फ एक ही बहन, घर में से एक ही आदमी सिर्फ जो है ये है, उनका स्टेटमेंट लिया गया है, जो एक ही सर्वाइवर है अभी तक। और आजू बाजू के लोग, काफ़ी रिश्तेदार भी उनके हैं, आजू बाजू के लोग हैं, उनसे जब हमने इंक्वायरी की तो उसके कोई अपरेंटली रीज़न कोई बता नहीं पा रहा है अभी भी कि अच्छी फैमिली थी, घर में कोई प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट नहीं था, घर में कोई झगड़े नहीं थे। इसके बावजूद ये सब होना, इसके बारे में तफ्तीश हमारी अभी भी जारी है। हलाक होने वालों में 32 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट हसनैन वारेकर, इनकी अहलिया 28 साल जबी, बाप 55 साल अनवर वारेकर, माँ असगरी बेगम, 2 बेटियां 16 साल मुबशिरा और 3 माह की उमेरा, 4 बहनें 35 साल शबीना शौकत खान, 30 साल बतूल, 28 साल मारिया इरफान और 22 साल सबिया के अलावा 2 भांजियां, 16 साल सफिया, 5 माह की अर्शिया, 4 भांजे, 12 साल अनीस, 7 साल उमर, 5 साल अली हसन और 4 साल यूसुफ शामिल हैं। हलाकतों का यह वाक़या अपनी नौइयत का अनोखा और हिस्सास है, क्योंकि सवालात निहायत ही अहम हैं। पहला ये कि एक आदमी इतने सारे लोगों का कत्ल कैसे कर सकता है? सारे लोगों ने बीच बचाव क्यों नहीं किया?
दूसरी बात यह कि जिस 32 साल हसनैन वारेकर पर शुबा किया जा रहा है वो तालीम याफ्ता, काबिल, संजीदा और माशी और ज़हनी एतबार से पूरी तरह से फिक्रों से आज़ाद था। इसको कोई ऐसी परेशानी नहीं थी जिसके दबाव में आकर वो ऐसी हरकत करे। तीसरी बात यह है कि इन लोगों की किसी से आपसी मुखासमत भी नहीं थी और ना ही आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कोई इख्तिलाफात थे कि जिसकी बुनियाद पर ऐसा कोई वाकया पेश आ सकता हो। और चौथी बात यह है कि इस खानदान के किसी फर्द के बारे में पड़ोसियों का मनफी नजरिया नहीं था कि वो आपस में किसी को हलाक कर सकें या फिर बाहर से कोई अंदर आता हो या फिर अंदर से बाहर जाता हो नजर नहीं आया कि किसी बाहर वाले पर शक हो सके। इन चारों सवालात को सामने रखकर इस वाक़े को देखा जाए तो समझ में आता है कि ये कोई अजीब व गरीब वाक़या है जिसकी जामे तहक़ीक़ात होनी चाहिए। बाद तो इस वाक़े को काला जादू का असर भी मान रहे हैं। हम लोग बाजू में ही रहते हैं, उधर बाजू में पड़ोसी हम लोग और एक बाजू में रहती है, वो हमारे घर पे उठाने आए। वो टाइम पे 3 को 5 कम का टाइम था और हम लोग भागते आए तो यहाँ पर खिड़की में उनकी बहन लटकी हुई थी। वो बोल रही थी कि मुझे बचाओ नहीं तो मेरा बड़ा भाई हमें मार देगा। उसको हमने खिड़की तोड़कर निकाला और हम लोग जब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे को बोल रही थी तुम अंदर मत जाओ नहीं तो उसके हाथ में छुड़ाओ तुमको ही मार देगा। फिर मेरा बड़ा भाई था अरशद, उसने बोला कि पुलिस को पहले बुलाते उसके बाद में जो है अपन देखेंगे। फिर हम लोग बाइक पर गए और पुलिस को लेकर आए। 2 जेंट्स है और बाकी बच्चे और 7 बड़े महिलाएं। कुछ वजह पता नहीं क्योंकि वो लड़का इतना सीधा है कि उसकी कोई मुंडी हसनैन वारेकर, उसकी सैलरी कम से कम नहीं 70,000 की सैलरी है उसकी सीए। कुछ नहीं पता था। हम लोग रात में 1 बजे तक यहाँ पर बैठे थे। उनकी छोटी बहन की बच्ची रो रही थी वो टाइम पे और उनके भाईजान का फोन आया था वो टाइम पे, तो वो टाइम पे वो लोग बात कर रहे थे। वही टाइम पे हम चले गए घर पे 1 बजे सोने के लिए। कोई आम लड़का नहीं था और एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था, वो सी लेवल का लड़का था। लेकिन ये भी जो हुआ है ये हम लोग हैरान है कि हम इस लड़के के साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लड़का जो था मतलब किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपस में कोई वाद नहीं, कुछ नहीं अभी। और उसमें क्या हो गया और उसकी जो बहन बची हुई है वही आप लोग को बता सकती है क्या हकीकत है। लेकिन फिलहाल जैसा कि थाना पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वाकई की नौयत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद या फिर जिंदा बच जाने वाली लड़की के बयान के बाद ही हकीकी तस्वीर सामने आ सकती है। शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मुसापेट और दूसरे इलाकों में पुलिस ने इतवार की सुबह की अवलीन सातों में घर घर तलाशी मुहिम चलाई। डीसीपी कार्तिकीय की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम में 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। दस्तावेजात के बगैर चलाई जा रही 55 टू व्हीलर्स और 7 ऑटोज को जब्त किया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में 3 हिस्ट्री शीटर्स भी शामिल हैं। इस मुहिम में 200 मुलाजमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। निकलिस रोड पीपुल्स प्लाजा के करीब पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए तेज रफ्तारी से बाइक रेसिंग करने वाले 50 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है और उनके बाइक्स को भी जब्त कर लिया। सेंट्रल जोन के डीसीपी कमलासन रेड्डी की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम में इस नौजवानों को हिरासत में लिया गया। इनमें कई कम उम्र के लड़के भी शामिल हैं। डीसीपी ने पकड़े गए नौजवानों की उनके वालिदैन के सामने काउंसलिंग की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि 20 बाइक्स को जब्त किया गया। इन्होंने कहा कि बास नौजवानों ने इस रेसिंग के बारे में अपने वालिदैन को वाकिफ नहीं कराया था। इन्होंने कहा कि कम उम्र लड़कों को बाइक रेसिंग के लिए 2 व्हीलर्स देने वाले वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने नौजवानों को वार्निंग दी कि दोबारा बाइक रेसिंग करते हुए पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूरीनगर बंडलागुड़ा में एक नौविहाता खातून ने शौहर से हुई बहस व तकरार के बाद फांसी ले ली। चंद्रायन गुट्टा पुलिस के मुताबिक 19 साला फरजाना परवीन और सैयद बाबर की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बाबर के घर पहुंचने में ताखिर हुई तो छोटी सी बात पर मियाँ बीवी में बहस व तकरार हुई। बीवी के मसले को किसी बड़े बुजुर्ग के इल्म में लाकर मामले को रफा दफा करने की ज़रूरत तक महसूस नहीं की बल्कि तैश में आकर फांसी ले ली। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है।
लंगर हाउस पुलिस ने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान T20 मैच पर सट्टा खेलने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक हैदरगुड़ा के इलाके में एक शख्स सुज्जू सिंह मुश्तबा हालत में घूम रहा था। पुलिस ने इसे मुशव्वे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि हैदरगुड़ा के इलाके में क्रिकेट मैच पर बैटिंग चल रही है। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर धावा करके मजीद 2 अफराद जयकांत और टिंकू को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ज़ायद 36,000 रुपये नकद रकम के अलावा 7 सेलफोन्स, एक LED TV और दूसरी अशिया बरामद कर ली। एक नवीन नाम के शख्स को सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हिरासत में ले लिए। उनके पास 10,000 रुपये और एक फ़ोन था। पूछताछ पर ये पहुंचे कि उन्होंने बेटिंग कर रहे हैं। बेटिंग करने के 2 सोनू सिंह और जयकांत के बुकीस, जयकांत के जो उनके जानिब से बुकी है, तो इनके इंफॉर्मेशन पे जो बेटिंग जहाँ चल रहा वो हैदरगुड़ा पे राइड करे थे। वहाँ से सोनू सिंह और जयकांत और 36,650 रुपीज़, एक 39 इंचेस की LED TV, 7 सेलफोन्स, उसमें एक लैंड फ़ोन है। ये पूरे बरामद करे और पूछताछ जारी है। फर्दर इंक्वायरी में कौन कौन है इसमें, ये लोग किससे कौन कौन से बुकीज पैसे वसूल करते और किसको हैंड ओवर करते, ये पूरी पूछताछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। एरागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल की अराजी पर नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए अनकरीब संग बुनियाद। 35 करोड़ रुपए की मसारिफ से नए कैंप ऑफिस के डिजाइन को मंजूरी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से कैंप ऑफिस में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुलाकात। जारिया साल के रियासती बजट में अक़लियतों के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस करने के लिए नुमाइंदगी। हिंद व पाक के 2020 क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजी के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। लंगर हाउस के हैदरगुड़ा इलाके में पुलिस का धावा। और कम उम्र बच्चों को बाइक्स देने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल जोन DCP का इंतबाह। नेकलेस रोड पर पुलिस की खुसूसी मुहिम, 50 नौजवान जेर हिरासत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।